नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मामला सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है कि मुफ्ती साहब कनाडा के अंदर ख़िताब कर रहे थे और ख़िताब के दौरान मुफ्ती साहब से एक लफ्ज़ी गलती हो गई, चूक हो गई। लेकिन मुफ्ती साहब के इस मामले को एक ख़ास तबका जो अहले बिदअत का तबका है, उनमें से कुछ शरपसंद लोग जो हैं वो मुफ्ती साहब के इस मामले को गुस्ताख़ रसूल के साथ ताबीर कर रहे हैं। गुस्ताखी ये होती है कि एक आदमी अमदन जानबूझ कर करे और इस बात पर कहम भी है, वो अपनी बात कह भी रहा है कि मैंने ये काम, मैं इस पर कहम हूँ, तो वो गुस्ताख है, तो उसको सज़ा देनी चाहिए, उसकी सबतन से जुदा कर देना चाहिए। जो अपनी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नऊज़ुबिल्लाह या कुरान पाक की तौहीन कर रहा है, गुस्ताखी कर रहा है। तो एक आदमी के अक़ायद ठीक हैं, एक आदमी का सबको पता है, सारी ज़िंदगी उसकी दीन के खिदमत के अंदर गुजरी है, तो एक दफ़ा उसकी ज़बान से गलती से ताबीर के अंदर गलती हो गई है, वो अपनी गलती तस्लीम भी कर रहा है आदमी और बार बार रुजू कर रहा है और लोगों से और सारे लोगों के सामने अपनी गलती का इकरार कर रहा है। लेकिन उस गलती को गुस्ताखी का नाम दे देना और फिर भी उस आदमी के पीछे पड़े रहना, नहीं ये गुस्ताख रसूल है, इसकी सरतन जुदा कर दो, और अपने जितने उनको मानने वाले हैं उनको वरगलाना और इस बात पर हुबारना, तो ये बहुत गलत चीज़ है। तो ये अहले बिदअत जो तबका है, इनको मुफ्ती साहब से वैसे ही चीड़ थी, क्योंकि मुफ्ती साहब ने काफ़ी सारे इनके ऑपरेशन किए हुए हैं, तो इनको अब मौका मिल गया है। तो अगर मुफ्ती साहब की इन बातों को ये कहते हैं गुस्ताखी है, गुस्ताख रसूल है या गुस्ताख कुरान इन्होंने किया है, तो फिर इनको सबसे पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। इनके अपने जो अकाबिर हैं, बड़े बड़े अकाबिर हैं जिनको ये मानते हैं, उनकी तारीरात पढ़ें तो उनके अंदर इनको पता चल जाएगा कि उन्होंने इससे बड़ी गुस्ताखी की है। तो वो तो अपनी इन्हीं गुस्ताखी पर मर गए और इसी गुस्ताखी पर चले गए, तो सबसे पहले उनको गुस्ताख रसूल का लक़ब दें। तो उनकी आपने गर्दन उड़ानी थी जिनके सामने उन्होंने ये सारी गुस्ताखी की है, जिन्होंने पढ़ी थी। तो मुफ्ती साहब ने काफ़ी सारे दिन से सुन रहे थे कि मुफ्ती साहब को फ़ोन भी कर रहे और डरा भी रहे थे और कत्ल की धमकियां भी दे रहे थे। तो आखिर मुफ्ती साहब ने इनकी सारी बातों का जवाब दिया इनको। आप मुफ्ती साहब की ये सारी बातें सुने और सुनने के बाद आपको ख़ुद फ़ैसला कर लें कि गुस्ताख रसूल ये थे, इनके अकाबिर या मुफ्ती साहब हैं। तो इन्होंने तो इससे बड़ी बड़ी बातें की हैं। तो मुफ्ती साहब का आप ये क्लिप सुने, इनके अंदर आपको काफ़ी सारी इल्मी मवाद आपको मिल जाएगा। नाज़रीन समाअत फरमाएँ। गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाना ये बदकारी और जिना के इल्ज़ाम से ज़्यादा बदतर इल्ज़ाम है। कत्ल की धमकियाँ, गुस्ताखी, गुस्ताख और जो फोहश गालियाँ दी जा रही हैं। मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में, जो रात कब्र में गुजरनी है वो कब्र में गुजरेगी, जो ज़मीन पे गुजरनी है वो ज़मीन पे गुजरेगी। लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ मजहबी मुतशद्दिद किस्म के स्कॉलर आपसे वो काम करवाएं जिस पे क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे अपना चेहरा फेर लें, और आप शो तो ये कर रहे हो मैंने नबी के नाम पे ये काम किया है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शिद्दत पसंदी से कभी भी खुश नहीं हो सकते। और अगर फिर भी आप ये समझते हैं कि ये गुस्ताखी है माज़ अल्लाह, तो फिर मैं आपके सामने कुछ बरेलवियों के चोटी के उलमा के हवाले पेश करता हूँ मुख्तसर। तो जो फतवा फिर आपने मुझ पे लगाया है उन पे भी लगाया। मैं मानता हूँ सारे बरेलवी ऐसा नहीं करते हैं, एक मखसूस तबके के मखसूस अफराद हैं जिन्होंने एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया हुआ है और सादा लो आवाम को बरगला रहे हैं यदि ये वाजिबुल कत्ल है और गुस्ताख वगैरह। कुछ बरेलवियों के चोटी के उलमा के हवाले पेश करता हूँ मुख्तसर। तो जो फतवा फिर आपने मुझ पे लगाया है उन पे भी लगाया। कंजुल ईमान मा खज़ाइनिल इरफान, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहिब, उनकी तफसीर, उन्होंने कुरान की जो आयत है फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि नबिय्यिल उम्मिय्यि लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही, इस आयत की तफसीर में लिखते हैं अल्लाह और उसके रसूल बेपढ़े गैब बताने वाले। अल उम्मी का तर्जुमा उन्होंने किया बेपढ़े, हालांकि मैंने बेपढ़े का मतलब उर्दू में अनपढ़ ही समझा जाता है, जबकि मैंने तो लफ्ज़ बेपढ़े इस्तेमाल नहीं किया। मैंने तो कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, जबकि जनाब अहमद रज़ा खान बरेलवी ने तो बेपढ़े का लफ्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया है। और मेरा एक क्लिप मौजूद है जनाब इमाम अहमद रज़ा खान के फेवर में, आप वो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि मेरे सामने किसी ने कोई इबारत निकाली और कहा कि इससे तो इनकी गुस्ताखी साबित हो रही है, तो मैंने उसकी तावील की। क्योंकि बाज़ लोग मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनके लिए अपने लिए उसूल कुछ और हैं, दूसरों के लिए उसूल कुछ और हैं, तो ये इल्ज़ाम भी गलत है। आप मेरा वो क्लिप देख सकते हैं कि उसमें मैं जनाब अहमद रज़ा खान, बहुत पुराना क्लिप है वो, मैं कह रहा हूँ इससे गुस्ताखी का पहलू निकालना ठीक नहीं है। तो जब हम
जनाब अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी से 20 इख्तलाफात के बावजूद उनकी इस बेपढ़े लफ्ज़ से गुस्ताखी का पहलू नहीं निकाल रहे, तो आप हमें लफ्ज़ उम्मी को एक्सप्लेन करने में आप हमें कैसे गुस्ताख करार दे सकते हैं। एक और हवाला, मज़हरुल कुरान, तफसीर मज़हरुल कुरान जिल्द अव्वल में बरेलवियों के बहुत बड़े आलिम हैं शेखुल इस्लाम मुफ्ती शाह मोहम्मद मज़हरुल्लाह देहलवी, ये अपनी किताब में लिखते हैं, अल्लाह ताला ने मुझे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिछली किताबों में उम्मी लक़ब से याद फरमाया। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी रिवायत की को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, इसलिए कि आप अनपढ़ थे। अब आप देखें, इन्होंने तो आपके लिए अनपढ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मैंने तो अनपढ़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया। फिर आगे कहते हैं, या इस वजह से कि आप उम्मुल कुरा यानी मक्का में पैदा हुए थे। अनपढ़ होना हुजूर के लिए बड़ा फ़ख्र है, ना कि ना पढ़े ना लिखे और वही के ज़रिए से बड़े बड़े लोगों को दुनिया और दीन के इंतज़ाम सिखाए। दोबारा मैं इनके अल्फाज को रिपीट कर देता हूँ। कहते हैं, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, और फिर आगे फरमाया कि हुजूर की अनपढ़ होना हुजूर के लिए बड़ा फ़ख्र है कि ना पढ़े ना लिखे और वही के ज़रिए से बड़े बड़े पढ़े लिखों को दुनिया और दीन के इंतज़ाम सिखाए। यही बात तो हम पूरे बयान में कहते रहे हैं, फिर भी हमने अदब में अनपढ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जो बरेलवियों के ये बड़े आलिम हैं, इन्होंने तो अनपढ़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लिया और ना पढ़े ना लिखे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लिया। और अदमा तफसीर नईमी, मुसन्निफ हकीमुल उम्मा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, ये बरेलवियों के बड़े आलिम हैं, सफ़र नंबर 20 पे लिखते हैं, बाज़ कलिमात नहवी क़ायदे के ख़िलाफ़ मालूम होते हैं, लेकिन वो पढ़े वैसे ही जाते हैं जैसे कि साबित हो चुके। मसलन अलैहुल्लाह, अब देखें कुरान का आम कायदा है अलैहिल्लाह, लेकिन कुरान में लिखा है अलैहुल्लाह, यानी ग्रामर का आम कायदा है अलैहिल्लाह, लेकिन पढ़ा जा रहा है अलैहुल्लाह। इसी तरह वमा अंसानीहु इल्ला शैतान, अब आम कायदा जो नहव के तालिब इल्म जानते हैं यह है वमा अंसानीही, लेकिन जो अहमद यार साहब हैं, मुफ्ती अहमद यार साहब जो बरेलवियों के बड़े आलिम, वो कह रहे हैं कि ये भी आम कायदे के खिलाफ है, मा अंसानीहु है। और तीसरी मिसाल वही दी है जो मैंने अपने बयान में दी थी, लनस्फाम बिन नासिया, तो ये भी उन्होंने मिसाल दी। अब मैं पूरी इबारत दोबारा पढ़ता हूँ, मसलन अलैहुल्लाह मा अंसानीहु लनस्फान वगैरह। दोबारा ये इबारत पढ़ देता हूँ मैं। ये लिखते हैं बरेलवियों के आलिम, बाज़ कलिमात नहवी कायदे के खिलाफ मालूम होते हैं, लेकिन वो पढ़े वैसे ही जाते हैं जैसे कि साबित हो चुके। मसलन अलैहुल्लाह मा अंसानीहु लनस्फान वगैरह। तो मोहतरम ने भी ये फरमाया कि नहवी कायदे के खिलाफ मालूम होते हैं, जबकि मैंने क्या कहा था, बज़ाहिर ग्रामर के खिलाफ है, बज़ाहिर ग्रामर के लिहाज से गलत है। तो मैंने तो फिर भी बज़ाहिर का लफ्ज़ लगा दिया था। तो मैं फिर भी मानता हूं कि मेरी गलती थी, मुझे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए था और उसी वक्त अपने अल्फाज से रुजू कर लेना चाहिए था, लेकिन बाद में मैंने रुजू रिकॉर्ड करवाया। उसकी क्या वजूहात थी, मेरी ये भी मेरी गलती है, इसमें बगैर तावील के इसको भी अपने खाते में डालता हूं मैं। लेकिन इस अमल को आप गुस्ताखी नहीं करार दे सकते। अगर आपने गुस्ताखी करार देना है, फिर बरेलवी के इन आलिम के अमल को भी और इनकी इबारत को भी आप गुस्ताखी करार दें। और मैंने तो इन अल्फाज से तौबा कर ली, इन आलिम ने तो तौबा भी नहीं की। अब तक तो हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि इन्होंने अल्फाज से तौबा की हो। तो फतावा रिजविया जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 237, इसमें जनाब अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब लिखते हैं, क्या युहर्रिफून अल कलिम अम मवाज़िही के सर पर सींग होते हैं। अब आप बताइए, कुरान मजीद की आयत के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करना, युहर्रिफून अल कलिम अम मवाज़िही के सर पर सींग होते हैं, क्या इससे बेअदबी नहीं झलकती? लेकिन हम तो तावील करते हैं कि भाई उनका मकसद बेअदबी नहीं था, जोर खिताबत में और कलम के जोर में उन्होंने एक बात बयान की और मकसद सामने वाले की बेअदबी थी। लेकिन अव्वल नज़र में आपको क्या लग रहा है? दोबारा मैं पढ़ देता हूँ, ये क्या कहते हैं, युहर्रिफून अल कलिमा अम मवाज़िही, क्या युहर्रिफून अल कलिमा अम मवाज़िही के सर पे सींग होते हैं। यानी ऐसे ही है जैसे कोई कह ले क्या सूरह इखलास के सर पे सींग होते हैं, क्या कुल वल्लाह के सर पे सींग होते हैं, क्या सूरह फलक के सर पे सींग होते हैं। तो आप देखें कि ये अंदाज़े बयान कैसा है। क्यों हमारे जो बरेलवियों में जो मुतशद्दिद हजरात हैं इसकी तावील करते हैं, इसीलिए तावील करते हैं कि वो कहते हैं उनकी नीयत ये नहीं थी। तो जब भाई आपके लोग अगर कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करें जिससे गुस्ताखी झलक रही हो, लेकिन आप उसको नीयत को एक्सप्लेन करने का मौका भी देते हैं, डिफेंड भी करते हैं, तो अगर ये काम किसी दूसरे से हो जाए कि अब आपको तो पता चल गया होगा कि मुफ्ती साहब की गुस्ताखी और अपने लिए कम है कि इनके अकाबिर की।
ان کی اکابر کی باتیں آپ نے سنی، ان کی تعریضات آپ نے سنی کہ اس میں اس سے بھی بڑی گستاخی تھی۔ مفتی صاحب نے تو پھر بھی کہا کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ مفتی صاحب نے پھر بھی قرآن پاک کی تعبیرات کے اندر جو انہوں نے کی اس پر غلطی کا اقرار کیا اور معافی بھی مانگی، لیکن انہوں نے تو غلطی کا اقرار بھی نہیں کیا، کوئی معافی بھی ان کی نہیں ہے۔ تو یہ دوغلی پالیسی نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے اکابر کو کہیں تو وہ تو عاشق رسول تھے، تو وہ یہ تھے، دین کی خدمت کر گئے، لیکن مفتی صاحب کی ایک غلطی پر جس آدمی اقرار بھی کر رہا ہے اور غلطی کا معافی بھی مانگ رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو گستاخ رسول کہیں اور اس کے لوگوں کو ورگلائیں اس کے بارے میں، تو پہلے اپنے ہمیں پتہ ہے آپ جتنے عاشق رسول ہیں، آپ کو مفتی صاحب سے ویسے کوئی رنجش ہے، مفتی صاحب نے آپ نے ویسے علمی آپ کا اگر اختلاف ہے مفتی صاحب سے، تو آپ مفتی صاحب سے کے ساتھ بیٹھ کر مناظرہ کر لو، آپ کے علم کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن وہ لوگوں کو ورگلانا اور لوگوں کو اس بات پر ابھارنا اور لوگوں کو کہنا کہ یہ گستاخ رسول ہے، گستاخ قرآن ہے، یہ غلط بات ہے، تو یہ شر پسند جو لوگ ہیں یہ ابھی سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو اس سے بھی بڑی بڑی ان کی تعریضات ہے جس سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے عاشق رسول ہیں اور مفتی صاحب کو کس طرح گستاخ رسول کہہ رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ آپ پر فیصلہ ہے کہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ مفتی صاحب نے جو باتیں کی ہیں اور جو ان کے اکابر نے کی ہیں، ان میں سے بڑا کون سا گستاخ رسول ہے۔ ہم تو مفتی صاحب کو شروع میں گستاخ رسول نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں غلطی ہوئی ہے، انہوں نے غلطی کی اپنی اقرار بھی کر لیا اور معافی بھی مانگ لی ہے، تو یہ تو اسی طرح ہی فوت ہو گئے ہیں۔ اللہ جل شانہ بس ان لوگوں کو ہدایت دے، اور اللہ جل شانہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکا سچا محبت اور عشق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔